कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हें बहुत जल्द ना प्रसिद्धि मिलेगी मेरे बच्चे। तुम जिस प्रसिद्धि के लिए मेहनत कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो ना, तुम्हें बहुत जल्द प्रसिद्धि मिलेगी मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में आजकल उथल पुथल चल रही है ना, तुम बहुत परेशान हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा, क्या होगा। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, चारों तरफ अंधेरा है। कोई तुम्हारा साथ देने को तैयार नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने भी तुमसे मुंह मोड़कर बैठ गए हैं। तुम्हारा कोई साथ देने को तैयार नहीं। एक बात कहूँ तुमसे, बुरे वक्त में ना कोई साथ नहीं देता मेरे बच्चे। जिस दिन तुम्हारा अच्छा वक्त आएगा ना, जिस दिन तुम उस मुकाम पर पहुंच जाओगे जिस मुकाम पर पहुंचने के लिए अच्छे अच्छे तरसते हैं ना, जब तुम उस कुर्सी पर बैठ जाओगे ना, तो तुम खुद देखना कि तुम्हारे आगे पीछे लोग कैसे घूमेंगे, कैसे तुम्हारे पास आएंगे ना, तुम खुद देखना। अभी के लिए ना तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी वो लोग बहुत मतलबी हैं। और वो लोग क्या, ये पूरी दुनिया मतलबी है मेरे बच्चे। जिसके पास कुछ नहीं होता ना, उसके पास कोई नहीं आता, ना ही उसका कोई हालचाल पूछता है, ना ही उसकी कोई तबीयत पूछता है। सिर्फ अपने काम से आते हैं और उनका काम निकल जाने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, इस दुनिया ने तुझसे मुख मोड़ा है ना, लेकिन तेरा कृष्ण तुमसे कभी मुख नहीं मोड़ेगा, कभी नहीं मोड़ेगा। ये मेरा वादा है तुझसे। मैं हमेशा हर पल तेरे साथ रहूँगा, हमेशा तेरा साथ और तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और जो तुम कोशिश कर रहे हो ना, दिन रात कोशिश कर रहे हो, कोशिश करते चलो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम जीत हासिल ज़रूर करोगे, बिल्कुल करोगे मेरे बच्चे। किसी की कोई इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारी चीज़ें कोई छीन कर ले जाए। मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है मैंने, जो मेरा आशीर्वाद है तुम पर, क्या वो कभी छीन सकता है क्या? वो तुम्हारी चीज़ों को ले सकता है तो ले ले, क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हें और दे दूंगा, बल्कि हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा दे दूं। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हें देने वाला बैठा हूँ। और लेने दो ना, जिसे भी लेना है तुम्हारे पास से लेकर जाना है, लेके जाने दो। वो कब तक तुम्हारे पास से लेकर जाएगा? एक बार, दो बार, तीन बार, कब तक छीनेगा तुमसे? हाँ, लेकिन जब मैं देने पर आऊँगा ना तुम्हें, तो इतना दूंगा ना कि कोई चाहे तुमसे कितना भी ले जाए ना, कभी तुम्हारे पास कमी नहीं आएगी किसी भी चीज़ की। ना कपड़ों की, ना मकान की, ना तुम्हारे पास अन्न की, और ना ही किसी चीज़ की मेरे बच्चे। ध्यान रखना। और सुनो, कुछ चीज़ों में ना तुम्हें अनुभव नहीं है, कुछ चीज़ों के बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं है, और वहाँ पर ना तुम अकेले मत जाया करो, किसी अनुभवी व्यक्ति को साथ लेके जाया करो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं मेरे बच्चे जहाँ तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है, तो किसी अनुभवी इंसान को लेके जाओ। मुझे मालूम है कि तुम्हें कुछ चीज़ों में ना ज्ञान नहीं है, कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं है, और इसमें शर्म की कोई बात नहीं मेरे बच्चे। किसी से मदद मांगना कोई बुरी बात नहीं है। अगर तुम घर के काम में निपुण हो ना, तो ज़रूरी तो नहीं ना कि तुम हर काम में निपुण हो। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। और सुनो, दूसरों को ना बदलने की कोशिश मत करो, बिल्कुल भी मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि दूसरे संभल जाएंगे, सुधर जाएंगे ना, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला मेरे बच्चे। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, तुम्हारे बदलने से वो नहीं बदलेगा। तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो, तो अपने आप को बदलो, अपने आप को ऐसा बना लो ना कि तुम्हें कोई फ़र्क ना पड़े। बस बहुत हो गया ना, कब तक पीछे पीछे भागोगे? कब तक अपने आप को ठेस पहुंचवाओगे तुम? कब तक अपने आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचवाओगे? क्या तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? क्या तुम अपने लिए मायने नहीं रखते मेरे बच्चे? तुम क्या किसी के गुलाम हो क्या? तुम क्या किसी के पीछे हो क्या? नहीं ना। तुम्हारा भी आत्मसम्मान है, तुम्हारी भी ज़िंदगी है, तुम्हारी भी खुशी है। कब तक किसी को अच्छा करने के लिए, खुश करने के लिए उसके पीछे पीछे भागते रहोगे और अपनी खुशियों की बलि दोगे, त्याग करोगे? कब तक? और वो इंसान वैसे भी खुश नहीं होने वाला, ना अब है ना कभी हो सकता है, चाहे तुम कितना भी कर लो। और अगर एक बार को वो खुश हो भी गया ना, तो सिर्फ कुछ समय के लिए होगा। फिर तुमने कुछ किया तो फिर वो गुस्सा हो जाएगा। तो कब तक करोगे उसके लिए? कब तक? उसका अंत भी तो आएगा ना। चीज़ों का अंत आता है मेरे बच्चे, तो बस कर दो। अब बस कर दो, अब आगे से कुछ नहीं करोगे तुम, बिल्कुल विराम लगा दो यहाँ पर। अब तुम कुछ नहीं करोगे किसी के लिए भी, बस बात ख़त्म। और सुनो, खुद से प्यार करो, खुद की चीज़ों पर अपना हक रखो, दूसरों की चीज़ों पर नहीं, खुद की चीज़ों पर। तुम्हारी खुद की चीज़ें तुम्हारे खुद की हैं, जो मैं तुम्हें देता हूँ, समझे? जो सोना, जो कीमती सामान तुम्हारा गिरवी रखा हुआ है ना, जो चीज़ें तुम्हारी गिरवी है ना, बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारी चीज़ें मैं छुड़वा दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और जो कर्जा है ना तुम्हारे सर पर,
उसे भी मुक्त करवाऊंगा। कुछ कर्जा तुम्हारा है और कुछ तुम्हारे परिवार में से किसी सदस्य का है जो उसने कर रखा है। मुझे मालूम है मेरे बच्चे कि तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, अपनी तो है ही लेकिन अपने परिवार की भी हैं। कुछ जिम्मेदारियां तुमने तो ऐसे ही अपने ऊपर ले रखी हैं जो तुम्हें नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या करूं। लेकिन फिर भी तुमसे यही कहूँगा कि धीरे धीरे कुछ चीज़ों को उन पर डालने की कोशिश करो। जो जिम्मेदारियां हैं ना, उसे बांटने की कोशिश करो। जो इंसान अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठा सकता है, कर सकता है ना, तो उसकी जिम्मेदारियां उसे देना शुरू करो। हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद से मत लो, समझे ना। और सुनो, हर कुछ तुम्हें नहीं करना है, हर जगह तुम्हें नहीं जाना है, समझो बात को। हर जगह तुम आगे मत बढ़ा करो, कभी कभी पीछे रहकर आराम से देखा भी करो कि क्या चल रहा है। हर जगह सबसे आगे खड़े होकर हर चीज़ की हामी मत भरा करो कि मैं करूँगा। अरे चुप हो जाया करो उस वक्त में जब सारी बात चल रही होती है ना, जब सबको हाँ बोलने दिया करो। देखा करो ना कि सबके विचार क्या हैं, सबके मन में क्या चल रहा है। कम से कम तुम सबको बोलने दोगे तो सबके मन के विचार तुम्हें मालूम पड़ेंगे, सबके सामने आएंगे ना। सबसे पहले तुम ही अगर हामी भर लोगे तो कभी तुम ऐसे किसी को सुधार नहीं पाओगे, कभी किसी को तुम समझा नहीं पाओगे। चीज़ों को समझाना बहुत ज़रूरी होता है। हर वक्त अगर किसी के आगे करते करते रहोगे तो कभी तुम्हारी अहमियत नहीं होगी और ना ही वो तुम्हारी अहमियत को कभी समझेंगे। बात को समझा करो। और सुनो, कुछ दर्द ऐसे होते हैं ना मेरे बच्चे, जो लफ्ज़ों में नहीं कहे जाते, सिर्फ खामोशी से उसे सहन किया जाता है, खामोश रहा जाता है। और अगर कोई तुम्हारा अपना है ना, सच में तुम्हारा अपना है ना, तो वो तुम्हारी खामोशी को भी समझेगा। और अगर वो तुम्हारा अपना नहीं है ना, तो चाहे तुम उसे कितना भी समझा लो, कुछ भी कह लो, शब्दों में बयां कर लो, लेकिन वो नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा। तो तुम जाने दिया करो ना, बिल्कुल खामोश हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। उसे आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं, कभी ना कभी तो कुछ उसे फ़र्क पड़ेगा ना। और जब फ़र्क पड़ेगा, जब समझ में आएगा, तो वो तुमसे माफ़ी भी मांगेगा ना। अभी के लिए तुम शांत हो जाओ, खामोश हो जाओ, बिल्कुल खामोश हो जाओ। और सुनो, हर किसी के चेहरे पर देख कर ना ये मत समझा करो कि वो खुश है। हर किसी के अंदर कहीं ना कोई दुख ज़रूर छुपा होता है जो सबके सामने बयां नहीं होता। लेकिन अगर जिसकी चेहरे पर तुम खुशी देखकर उसके अंदर का दुख देख पा रहे हो ना, तो उससे गहरा रिश्ता कोई हो नहीं सकता। अगर वो रिश्ता तुम्हारे पास है ना, तो समझो कि वो रिश्ता बहुत ही खुशनसीब वालों को मिलता है जो तुम्हारे पास है। और सुनो, तुम्हारा भरोसा टूटा है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और जिस इंसान ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है ना, वो तुम्हारा अपना ही था, तुम्हारा बहुत करीबी था। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे कि सभी इंसान ऐसे हैं। तुमने तब से सबको ऐसे ही नज़रों से देखना शुरू कर दिया। सब ऐसे नहीं है मेरे बच्चे। ये दुनिया बहुत प्यारी भी है। अगर इसमें काला रंग है तो सफ़ेद भी है, सफ़ेद है तो लाल भी है, हरा भी है, नीला भी है, हर तरह के रंग हैं। रंग बिरंगी दुनिया है मेरे बच्चे। अलग अलग तरह के लोग हैं। सबको तुम एक जैसा नहीं रख सकते, सबको तुम एक जैसा नहीं आंक सकते मेरे बच्चे। हर किसी को एक नज़रों से नहीं देख सकते। बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं ना। अगर तुम्हें बुरा इंसान मिला है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम्हारा जो पुराना अनुभव बुरा रहा वो आगे भी चल के बुरा रहेगा। ऐसा नहीं है ना। अच्छे इंसान भी मिलेंगे, उन पर भरोसा कर सकते हो। जो अच्छे इंसान है ना, वो तुम्हें एक बार अच्छा इंसान मिल जाए ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी संवर सकती है। बस वो एक वो सही हाथ तुम्हारे हाथ में आ जाए ना, तो तुम्हें खींच कर आगे लेके जा सकता है, तुम्हें सफलता दिलवा सकता है, तुम्हारी खुशियों को पूरा कर सकता है, तुम्हारे सपने पूरे हो सकते हैं, तुम्हारी अधूरी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। और वो मैं करूँगा, ज़रूर ज़रूर करूँगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा ही कोई आएगा, ज़रूर आएगा और जल्द ही आएगा। मैं लेकर आऊँगा उसे तुम्हारे पास। और सुनो, मेरा ना तुम नाम जाप करना शुरू करो। रोज़ एक माला मेरे नाम जाप किया करो, रोज़ बेनागा तुम्हें नित्य प्रतिदिन मेरा नाम जाप करना है। एक माला तुम्हें रोज़ करनी है। अगर करोगे ना, तो देखना तुम जिस परेशानी में घिरे हुए हो ना, वो परेशानी तुम्हारी वो ख़त्म हो जाएगी। तुम देख लेना मेरे बच्चे, और बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। और तुम मालूम नहीं कर पाओगे कि कैसे हो गया। आश्चर्यचकित हो जाओगे तुम, लीला देखोगे मेरी। करके देखो विश्वास। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।